वज़ीर-ए-आज़म साहब के जो मामले खुसूसी हैं हुज़ैफ़ा साहब उनको भी शामिल करता हूँ सर। जिस तरह अभी मलिक साहब फरमा रहे थे कि ऑब्वियसली पाकिस्तान ने फौजी एतबार से जंग जीती, पूरी दुनिया ने देखा उसको। एट द सेम टाइम दुनिया पाकिस्तान की सियासी क़यादत को भी देख रही थी और भारत की सियासी क़यादत को भी देख रही थी। बड़े इर्रेशनल किस्म के वहाँ से बयानात आ रहे थे, जिस किस्म का आपको जिसे कहते हैं रेटरिक सुनाई दे रही थी। कभी मोदी कुछ कहते थे, कभी वहाँ के वज़ीर दिफा कुछ कहते थे। तो जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत थी, ऑब्वियसली आपकी हुकूमत थी, आप उसके किरदार को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। पहली बात तो ये है कि मैं अपनी सियासी क़यादत की जो भी किरदार था उस पर बात करने से कबल, चूँकि वो पहले मैं बात करूँगा तो ज़रा खुद नुमाई लगेगी, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि 9 मई 2025 ने ज़ाहिर अल्लाह ताला मौक़े बनाता है और मिलिट्री लीडरशिप की भी फैसला साजी का एक इम्तहान था। और लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ख्वाब था अयूब खान का, जब वो जॉन एफ कैनेडी से मिलकर आए तो उन्होंने किताब लिखी थी कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, यानी हम अमेरिका के दोस्त बन सकते हैं लेकिन अमेरिका के हम गुलाम नहीं बन सकते, या अमेरिका हमारा मास्टर नहीं बन सकता। लेकिन वो ख्वाब अयूब खान साहब की ज़िंदगी में शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ, वो ज़िया-उल हक की ज़िंदगी में भी नहीं हुआ, उसके बाद असलम बेग साहब आए नहीं हुआ, जहांगीर करामत साहब आए नहीं हुआ, जनरल मुशर्रफ आए, जनरल कियानी, जनरल राहील शरीफ, जनरल बाजवा। अल्लाह ताला ने वो इज़्ज़त इस वाक़े के ज़रिए लिखी थी, तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के इसमें लिखी थी कि आज अमेरिका खुद कहता है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है। यानी हम ये ख्वाब देखते थे कि अमेरिका कहे कि हम जो है पाकिस्तान के दोस्त हैं या पाकिस्तान हमारा दोस्त है। आज वो अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है हमारा दोस्त है, फील्ड मार्शल साहब की तारीफ कर रहे हैं। तो इसमें दो बातें बड़ी अहम है। एक बात तो ये कि कोई शक नहीं, मैं फिर रिपीट करूंगा कि वो ख्वाब जो अयूब खान ने देखा था वो आसिम मुनीर साहब के दौर में शर्मिंदा ताबीर हुआ, और आज वाकई वो सूरत हाल है कि अमेरिका ने अपना दोस्त माना हुआ है, तस्लीम किया हुआ है। एक बहुत बड़ी सालसी के अंदर बार बार हमारा जिक्र करता है इसमें। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता है कि शेर और हाथी में क्या फ़र्क होता है? एक हाथी 100 शेरों पे भारी होता है, लेकिन वो कभी भी शेरों के झुंड पे हमला नहीं करता क्योंकि उसके अंदर वो करेज नहीं होती। और एक जो शेर होता है वो 100 हाथियों पे हमला कर सकता है, उसमें वो करेज होती है और वो करेज उसे बादशाह बनाती है। मैं समझता हूं कि सबसे नंबर 1 क्रेडिट इसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को देना चाहिए, क्योंकि कमांडर वो था, फैसला उसने करना था कि भारत ने हमारे साथ ये किया, हम इसका जवाब कैसे देना है। यानी पूरा इंस्टीट्यूशन अपनी जगह पर, लेकिन ज़ाहिर अगर कमांडर फैसला ही ना ले, मैं कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन माजी के अंदर आपने देखा कि हुकूमतें थी बड़ी लेकिन हिकमत का शिकार हो गई और कहा कि नहीं जी नहीं करना चाहिए, किसी पे मैं नहीं डालता, लेकिन ये क्रेडिट इस शख्स को जाता है। और उसमें जाहिर है फील्ड मार्शल साहब ने इसका बरमला कई दफा इजहार किया कि जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है, जिसकी सरबराही शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, उनके भी लहजे में कहीं लग्जिश नहीं आई। एग्जीक्यूटिव हेड तो वज़ीर-ए-आज़म साहब है ना, वो इजाजत देंगे तो सब कुछ आगे होगा। ठीक है, बिल्कुल। देखो उन्होंने इजाजत दी, और लेकिन उसको जाहिर है सामने वाले भी तो एतमाद और भरोसा मौजूद होता है। नहीं, कम्बिनेशन है। लेकिन मैं चूंकि जाहिर है शहबाज साहब का मुकदमा मुझसे ज्यादा कभी किसी ने लड़ा है, आई लव हिम, हमारा एक ताल्लुक है, और मैं तो शहबाज गवर्नेंस मॉडल पे मेरे, यानी आपको पता है कि मैं कितनी बात कर सकता हूं। लेकिन इस मामले के अंदर जो जिसका क्रेडिट उसे देना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर 9 मई 2025 को अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी, उस इज्जत के बाद पाकिस्तान रेलिवेंट हुआ, उस इज्जत के बाद अमेरिका ने माना कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, मास्टर नहीं बनते हम उसके। अमेरिका ने सालसी के लिए कहा, फील्ड मार्शल साहब की पूरी दुनिया में एक इज्जत जो बनी, पाकिस्तान की इज्जत बनी, उसका क्रेडिट अगर आप मुझसे कहेंगे एक बंदे को देना है तो मैं पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए उसका क्रेडिट आसिम मुनीर साहब को दूंगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप इसे टीम एफर्ट कहें, ज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म साहब, हाँ जहां सियासी क़यादत का रोल होगा मैं बरमला कहूंगा नहीं जी इसमें क्रेडिट आप वज़ीर-ए-आज़म साहब को दें, लेकिन यहां पर ये किरदार जो है वो फील्ड मार्शल साहब को देंगे तो कोई एग्जिजेशन नहीं है। अच्छा हुज़ैफ़ा साहब, ऑब्वियसली आपकी हुकूमत के यकीनन हमारा नेबर है भारत, उनके साथ डिप्लोमेटिकली राब्ते रहते हैं। आप लोगों को लगता है कि वहाँ पे रियलाइजेशन है कि अब जंग नहीं होनी चाहिए, चीज़ों को बेहतर करना चाहिए, या अनफॉर्चुनेटली दोबारा हम उसी किस्म की रेटरिक वहाँ से सुन रहे हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। पहली बात तो ये है कि आपके इल्म में है कि भारतीय जनता पार्टी में जब से नरेंद्र मोदी जो है वो टॉप लीडरशिप में आए हैं या उसमें लीडिंग रोल में आए हैं, उन्होंने अपना हर इलेक्शन किसी न किसी नुक्ते पे लड़ा है। लास्ट इलेक्शन में उन्होंने बीजेपी के मंशूर का हिस्सा था कि अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म बना तो 370 ख़त्म करूँगा, यानी अवाम में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का नैरेटिव देकर फिर उन्होंने हिंदू मुसलमान तफरीक की और वोट हासिल की है। आपने देखा कि उन्होंने सिर्फ मुसलमानों नहीं, सिखों के लिए भारत जो तंग किया, इवन के न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई है कि
ईसाइयों के लिए भी भारत में जो है- क्रिश्चियंस बिल्कुल हाँ, तो 7 सिस्टर स्टेट्स में जो कुछ उसका हो एक रहा है। स्टाइल है। यानी मैं ये समझता हूं, लेकिन अब इस दफा आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने 3-4 पार्टी को मिलाकर राज्यसभा के अंदर जो है वो हुकूमत बनाई है, वरना उनके पास इतने एमएलए नहीं थे कि और प्रधानमंत्री बना सकते। तो ये कहना कि रियलाइजेशन है, मैं समझता हूं कि मोदी चूंकि इंसान है, तरक्की करता है, लेकिन अभी भी उसका जो आईक्यू है, मैं समझता हूं कि वो एक होटल पे जो चाय वाला होता है उससे ऊपर नहीं जा सका। ठीक है, उसने भारत को इकोनॉमी की तरफ लेकर गया, कुछ ऐसे स्टेप्स भी किए, लेकिन वो ब्रॉडर उसमें नहीं देखता। अब भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज मौजूद है कि मेरी सुबकी का कोई बदला मैं ले लूं। उसके लिए वो क्या करेगा, कभी अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर लेता है, कभी दहशतगर्दी की कोशिश करते हैं आपके बलूचिस्तान के अंदर। आपके जितने भी खुद कुछ धमाके जो 1-2 हुए हैं, उनके ताने बाने भी राह से जाकर मिलते हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि इस वक्त जो है, जो एक भारत के बारे में यानी एक कंसेप्ट था जो कांग्रेस के दौर से शुरू हुआ, जब मनमोहन सिंह वजीर आजम थे, कि ग्रेटर भारत की जो प्लान था इकोनॉमी के हवाले से, वो इस वक्त भारत के बड़ों को ये एहसास जरूर है, चाहे अंबानी है, चाहे बिरला है, चाहे टाटा है, कि जब तक ये शख्स बीजेपी की हुकूमत मौजूद है, ये शख्स वजीर आजम है, भारत की इकोनॉमी जो है अब वो एक रडार पे आ गई है, यानी खतरे का रडार मौजूद है। तो अगर आप ये कहेंगे कि वहां पर रियलाइजेशन है, मैं समझता हूं बिल्कुल रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि जिस तरह का वो खुद गलीज आदमी है वैसे लोग उसने रखे हुए हैं। अजीत दोल डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, यानी उनके फॉरेन मिनिस्टर को ये मैनर्स ही नहीं है कि मैंने अपने काउंटर पार्ट से कैसे मिलना है या मैंने क्या बात करनी है। तो बोलते हैं मैन नोन बाय हिज कंपनी ही कीप्स। जब तक मोदी, हाँ ये जरूर है कि हमें अच्छी तवक्को लगानी चाहिए, हम किसी को अपना हतमी दुश्मन या दायमी दुश्मन नहीं बनाना चाहते। भारत ठीक है, हमसाये में मौजूद है, अल्लाह करे कि भारतीय अवाम को यह एहसास हो, 1.5 अरब आबादी है वहां पर, कि वो किसी ऐसे बंदे को अपना हुक्मरान बनाए जो ना हमसायों के साथ पंगेबाजी करे। हम पंगेबाज नहीं है। आप मुझसे 10 दफा पूछेंगे ना, तो 10 में से 9 दफा अफवाज पाकिस्तान और वज़ीर आज़म का जवाब है कि हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं चाहते। लेकिन अगर आप हमें फिर भी तंग करेंगे, फिर 9 मई से भी बुरा हाल आपका करेंगे। जंग अगर मुसल्लत करेंगे तो फिर जवाब दिया जाएगा। अच्छा हुज़ैफा साहब, ऑब्वियसली जिस तरह भी एयर कमांडर साहब भी जिक्र कर रहे थे, कहाँ 90 बिलियन डॉलर का बजट, पाकिस्तान का 7-8 अरब का डॉलर का बजट है, वो भी सम टाइम होता है या नहीं होता। लेकिन ऑब्वियसली जब भारत जैसा नेबर आपका हो, तो दिफा के जो बजट है उसके ऊपर तो किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो ये आपकी हुकूमत की ये एक पॉलिसी है कि इस पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा? जी, पहले तो मैं चिश्ती साहब को जो है वो अप्रिशिएट करूंगा कि उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की। बिल्कुल मेरा भी यही स्टडी यही कहती है, क्योंकि मेरे तो फील्ड नहीं है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि राफेल अब भी जो है वो आसमानों का शाहीन है, लेकिन ज़ाहिर अगर चलाने वाला भी उसके लिए जो है उसी लेवल का बंदा चाहिए। तो पर उसको आगे से इकबाल के शाहीन से हो गया ना, मसला बन गया। बिल्कुल इकबाल के टेक्निकली ठीक बात की। अर्ज ये कि बेसिकली अगर आप इनकम्पिटेंट के हाथ में, वो कहते हैं ना बंदर के हाथ में अगर आप माचिस दे दें तो वही हाल करता है जो राफेल के साथ उन्होंने किया। तो जंग में हमेशा कहता हूँ हौसले से लड़ी जाती है, राफेल से नहीं लड़ी जाती। और वो हौसला हमें जो है जिहाद और कुरान पाक ज़रा फराहम करता है, और हमारी अफवाज उसी हौसले से लड़ती हैं। ज़रा ये भी तैयारे आसमानों पर थे, ये भी लॉक हो सकते थे, लेकिन भारतीय पायलट्स में ये फ़र्क था कि उनके पास वो जिहाद का जज्बा नहीं था जो आपके शाहीनों के पास था। ठीक है। अब आपने बात ये की, देखिए बात ये बिल्कुल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हाँ, अब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मैं समझता हूँ कि डिफेंस बजट के हवाले से बतौर सियासतदान बड़ा कंसर्न है कि जिस तरीके का दुश्मन हमारे हमसाये में बैठा हुआ है, बिल्कुल बजट को मैं समझ डबल नहीं 3 गुना बढ़ना चाहिए।